पहले कोलकाता, फिर चंडीगढ़ और क्या उसके बाद अब बिहार की बारी। जेडीयू के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी साहब हमारे साथ हैं। त्यागी जी, ममता बनर्जी कहती हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी का भी वही रुख है। अब राहुल की रैली होने वाली है, उसमें नीतीश कुमार का नहीं जाना। क्या इंडिया गठबंधन बिखरने की राह पर है? सीटों का तालमेल जल्दी होना चाहिए, संयुक्त सभाएं होनी चाहिए, संयुक्त कार्यक्रम होने चाहिए। ये नीतीश कुमार जी और जनता दल यू पहले दिन से ही कहते रहे। नीतीश जी ने भी अपनी चिंताएं व्यक्त की थी कि सीटों में देरी नहीं होनी चाहिए, इससे घटक दलों में निराशा पैदा होती है, जिसका परिणाम हुआ कि ममता बनर्जी रूठ गई हैं, अपनी आम आदमी पार्टी रूठी हुई है। इसको लेकर के हम व्यथित भी हैं, दुखी भी हैं और हमारी चिंताएं भी सही साबित हुई हैं। ममता बनर्जी रूठी हुई हैं, आम आदमी पार्टी रूठी हुई है, आप भी दुखी हैं। और इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था विपक्षी दलों को एकजुट करना, ये नीतीश कुमार ने किया। 23 जून को पहली बैठक यहाँ पे हुई, लेकिन जब रैली हो रही है तो नीतीश कुमार को तो जाना चाहिए था। नीतीश कुमार जी से रैली के प्रारंभ होने और कार्यक्रम के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं हुई। और नीतीश कुमार को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, पार्टी को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये पार्टियां तय करती। हमारी पार्टी ने भी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। तो भविष्य क्या लग रहा है? क्या चीज़ें बहुत गड्डम गड्ढ हैं इंडिया गठबंधन में? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां, आप भी कहते रहे हैं कि जो सामने आपके पास चुनौती है वो चुनौती बहुत बड़ी है, और वैसे में आपकी तैयारियां या तो नेग्लेक्टेड हैं या फिर बहुत कम हैं उसके सामने। इस पर हम कई बार अपनी चिंताएं व्यक्त कर चुके हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो समन्वय का काम है वो कांग्रेस पार्टी के पास है और इस दिशा में उनकी जो गति है वो धीमी है, जो इंडिया गठबंधन के घटक दलों को बेचैन कर रही है। अच्छा, एक साफ सवाल, क्या इंडिया गठबंधन आगे चलेगा? इसका भविष्य क्या नज़र आ रहा है? जिस तरीके से जेडीयू, कांग्रेस, राजद, जेडीयू, ये सभी नेता एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चिंताएं, दुख व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे में भविष्य आपको क्या लग रहा है? नहीं, हम इसके निर्माता हैं, इसलिए इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नीतीश कुमार जी ने कल परिवारवाद पर सीधे हमला किया। अब उसको इस रूप में सियासत में लिया जा रहा है कि वो लालू प्रसाद यादव के ऊपर हमला था, और वो वहीं तक बात पहुंची भी है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं रोहिणी आचार्य, अक्सर कुछ कुछ मसलों को लेकर वो बहुत मुखर रहती हैं। परिवारवाद पर नीतीश कुमार ने जो बयान दिया, उसके बाद से उनकी बहुत तल्ख टिप्पणी सोशल मीडिया में आई है। उन्होंने इशारों इशारों में ये कहा है कि समाजवाद के पुरोधा वो बन रहे हैं जिनका रुख हवाओं की तरफ बदलता रहता है। नहीं, पता नहीं उन्होंने किस संदर्भ में ये अपने ऊपर लिया है। नीतीश जी कर्पूरी ठाकुर जी की प्रशंसा कर रहे थे और उसमें उन्होंने उनके 1984 के उस निर्णय की भी प्रशंसा की जब कर्पूरी ठाकुर ने रामनाथ ठाकुर जी को टिकट देने से मना कर दिया था। तो वो कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा परिवारवाद का विरोध किए जाने की प्रशंसा कर रहे थे। इसको अन्य अर्थ क्यों लगाना चाहिए? नीतीश जी का इशारा किसी व्यक्ति या पार्टी की तरफ नहीं।